हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पेपर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो व्हाट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्या? तो ये आपका फिगर दिया हुआ है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ऑलराइट, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। द अबव फिगर शोज ए बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ एन इनपुट रेजिस्टेंस R1 आपका यहाँ पे है। द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इन ग्राउंड, जो यहाँ पर ग्राउंड है। The source V1 is connected in series with R1 and RF. R1 और RF के साथ ये कनेक्टेड है। Is connected between the output and inverting terminal. The output voltage is V0. V0 या V0 बोलिए। Since the gain of the OP amplifier is very large and the voltage V at its inverting input terminal is very close to the ground potential and hence the current I flowing through R1 is given by, जो I flow होगा थ्रू R1 रेजिस्टेंस के थ्रू, तो I बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V बाय R1। ये R1 क्या होगा V1 माइनस V बाय R1, करंट जो होगा इसका I। Assuming that OP amplifier is ideal, having an infinite input impedance, the current I will flow through RF and not into the OP amplifier. Applying Kirchhoff's current law at the point G, ये G पॉइंट पे Kirchhoff's current law को करते हैं तो क्या हो जाएगा, we can write, तो ये V1 माइनस V बाय R1 हो जाएगा और ये V माइनस V नोट बाय RF हो जाएगा। नोट, सिंस द पॉइंट G इज ए वर्चुअल ग्राउंड, तो U और V यहाँ पर हो जाएगा 0 और तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा V1 बाय R1 इक्वल टू V0 बाय RF। तो V नोट बाय V1 इक्वल टू माइनस RF बाय R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए हम लोग। द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V नोट एंड द इनपुट वोल्टेज V1 is the gain of the amplifier, hence the gain of the inverting amplifier क्या हो जाएगा A इक्वल टू V नोट बाय V1 इक्वल टू माइनस RF बाय R1। इक्वेशन 3 कहाँ से हो गया, ये इक्वेशन 2 से लिए, माइनस RF बाय R1। Thus the voltage gain of the amplifier is equal to the ratio of the feedback resistance RF to the input resistance R1 and independent of the load resistance RL। RL क्या है आपका, लोड रेजिस्टेंस है, and other parameters. The negative sign indicates that the output voltage is inverted with respect to the input voltage. ये input impedance क्या है, the input resistance RIN of the whole amplifier is given by the ratio of the voltage V1 and the input current V1 minus V by R। तो R इनपुट क्या हो जाएगा V1 बाय V1 माइनस V बाय R1, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा R1 का। अगर V मान ले हम 0 के इक्वल, तो R इनपुट क्या हो जाएगा R1 के बराबर हो जाएगा। द OP एम्पलीफायर है 0 आउटपुट इम्पिडेंस, बट इन प्रैक्टिस इट शुड बी एबल टू डिराइव द करेंट थ्रू RF, और ये करंट जो RF के थ्रू वो क्या हो जाएगा VI बाय RF होगा, और RL के थ्रू जो होगा वो V0 बाय RL होगा। और आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट इम्पिडेंस जो होगा इट इज डिफाइंड एज द इम्पिडेंस सीन एट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। द इनपुट इज सेट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल OP एम्पलीफायर एंड इट इज 0। thus we have observed that inverting OP amplifier circuits, फर्स्ट है आपका currents into each input terminals of the amplifier is 0। Second, a potential difference between input terminals is 0 and a virtual short circuit exists input terminals। तो यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस हो गया, इनपुट इम्पिडेंस हो गया और आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, साइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।